हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप देखना चाहते हैं कि ये औरत जो है हमसे बहुत काम करवाती है, सुनती नहीं है, ठीक है। और आज हम सोच रहे थे कि बनाएं आम का अचार। अब ये सोचते होंगे ना आप लोग कि नीलम को तो सारी बंदूक चलाना आता था, गाली देना आता था, ये सब कुछ करना, तो ये अचार कैसे बनाना सीख गई है। तो भैया मेरे, घर गृहस्थी में पढ़ोगे ना तो सब सीख जाओगे। और बताइए, आप डाल देते हैं सरसों, पीस दिए थे सरसों। तो आप लोगों के जैसे बता रहे थे बिहार के बारे में, सब कुछ जानकारी दे ही रहे थे कि मैं जब हम भाग रहे थे तो क्या क्या विपदा सामने आ रही थी ना। तो आज हम उसके बारे में भी बताएंगे, आपको विस्तार से बता रहे हैं। थोड़ा अचार भी मिला लिया जाए। लोग बाग सोचते हैं कि हमको कुछ आता जाता नहीं है। प्रीति, ए प्रीति, थोड़ा सा नमक हो गया तो नमक डाल दिया जाए थोड़ा सा पहले। हाँ नहीं, नमक थोड़ा तेज करेंगे ना तो अचार थोड़ा खराब नहीं होता है। हम थोड़ा मिर्चा इसलिए थोड़ा चटपटा बनाएंगे ना। इतनी मिर्चा रख दे रहे कटहल के अचार के लिए। हमने तेल को गरम कर लिया था पहले से। तो हम मिक्स कर लेते हैं। हमने पता गुड़िया, हमको पहले कुछ नहीं आता था, सच बता रहे हैं, कुछ नहीं आता था। जब मैंने इनसे शादी करी है तो मुझे कुछ नहीं पता था, ABCD भी नहीं मालूम थी घर गृहस्थी के बारे में। मुझे खाना ढंग से नहीं बनाना आता था। तो जब मेरा पैर जल गया था तो मुझे मतलब बहुत ही परेशानी उठानी पड़ी थी। फिर धीरे धीरे हम सोचे कि क्या, तो कुछ नेट से सीख लिए, कछु मान लो देख देख के सीख लिए। अब तो मान लो घर गृहस्थी में कोई ऐसा काम नहीं है जो मुझे आता ना हो, सच में। तो जैसे कि भैया मैंने बता रहे थे आपको कि कल की जब मैं भागने के बारे में आपको बता ही रहे थे, तो जब हमने श्याम से कहा कि श्याम चलो नीचे तो रहे, तो श्याम पहले बोला कि हम पैरे के ऊपर चले जाते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो हमने कहा ठीक है देख लीजिए आप जाके। तो श्याम मतलब सब देखने लगा। बस लग गई है। हाँ अरे नहीं, अब पीट आएंगे। वो सरसों मतलब साफ किए है ना, तो सरसों साफ करे। वो कह रही है हमको दे दीजिए सरसों की, हम फैलाएंगे सरसों, हम साफ करेंगे। मतलब ये चाहती है कि हम इनको दे दे तो ये सब साफ करें। ले जाओ बेटा, जाओ पापा से बात कर लो, जाओ। डांट दिए पापा ने, हम डांट रो नहीं। ठीक है जाओ बेटा, उधर जाइए, हटो, मिर्चा लग जाएगी। डांट तो तो श्याम कहने लगे हमसे कि आप मतलब पहले उतर जाइए नीचे और हम सब देख कर तब आते हैं। तो हम कहे चलो ठीक है। फिर जी देखो डब्बा एकदम साफ सूखा है, देखिए पानी तो नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद मतलब श्याम और हम तीनों लोग, भाई मेरा था, तो हम लोग निकल लिए वहाँ से। निकलने के बाद मतलब अड्डी जो थी वहाँ से तो हम लोग निकल दिए काफ़ी दूरी पर। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जाएं किधर, क्योंकि दिन में तो सब कुछ दिख रहा था कि जैसे सब कुछ पास में है। लेकिन कहते नहीं है बिहार है, जंगल तो आप भूकालों का जगह ही है। आप तो समझ ही सकते हो उस चीज़ों को कि किधर जाएं किधर ना जाएं, और निकले तो घूम फिर के उसी जगह पे पहुंच जाएं जहां मतलब नहीं जाना चाहिए था। प्रीति, मुझे लगता है उसी डब्बे में आ जाएगा यार, थोड़ा ही तो अचार ही है यार। तो अब भाई जब निकल जाए तो घूम फिर के जब पहुंचे तो हमने श्याम से कहा श्याम अब ऐसे सवेरा हो जाएगा। और सच बता रहे हैं कि अब लगता है हम लोग भी कहीं मुन्ना की तरफ पकड़ ना गए।
पकड़ जाएंगे तो कैसे निकल पाएंगे। तो श्याम कहने लगा कि आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाता है। तो हम कहे कि देखिए कुछ जानवर के निशान हैं कि अगर हम लोग जानवर के निशानों को साथ में रख के अगर चलते हैं तो शायद हम लोग गांव तक पहुंच जाएं। तो श्याम कहने लगा चलो ठीक है। तो फिर हम लोग ना जानवरों के पैर के निशान थे तो उसको रख के मतलब निकलने लगे। तो जिस गाँव में मेरे भैया बाइक खड़ी करके आए थे, क्योंकि बीहड़ में रुकना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ रुकने का मतलब था कि आज नहीं तो कल हम निर्भय के हाथ पकड़ लिए जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। जब मैं मतलब जाने लगी वहाँ पर, जब जाने लगी तो मतलब करीबन 3:30 बज रहा था। तो भटकते भटकते दूसरे एक गांव में पहुँचे। जब गांव में पहुँचे तो एक व्यक्ति सो रहा था बाहर साइड में। तो हमने मतलब श्याम पूछा कि हेलो, अरे कौन हो? तो कह रहा अरे हम श्याम बोल रहे हैं और निर्भय के गैंग से आए। तो सब कह रहा अरे श्याम भैया हाँ बताओ कहाँ है। तो अच्छा, उन लोगों को हम लोगों ने ये नहीं बताया कि हम लोग भाग आए हैं गैंग से या निकल आए हैं। ये सब जानकारी हम लोगों ने नहीं दी थी उन लोगों को, और नहीं ये सब चीज़ें बताए थे हम। तो हम सोचने लगे कि अगर ऐसे बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हाँ कि मतलब ये लोग निर्भय तक खबर पहुंचा दें। तो ये सब जानकारी हम लोग छुपा लिए। तो हमने कहा कि भैया एक गांव में हमारे भाई की गाड़ी खड़ी है और हम लोग ना शहर की तरफ जा रहे हैं, क्या हमें मतलब उस गांव की रास्ता बता देंगे? तो पता नहीं कौन गांव था, मुझे याद नहीं उस गांव का नाम, जहां भैया बाइक अपनी खड़ी करके आए थे। अब जब हम लोग पहुँचे उस गाँव में, जब उस गाँव में पहुँचे तो हम कहने लगे भैया कि अब सुबह के 4 बज रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि निर्भय जाग जाए और पूरे गैंग को अलर्ट कर दे कि हम लोग तीनों लोग दिख नहीं रहे, कहाँ भाग गए कहाँ हैं, तो कहीं ढूंढने ना लगे। और अब पता अगर मान लो वो लोग अगर ढूंढ लिए हम लोगों को तो बचना नामुमकिन हो जाएगा, ये समझ लीजिए कि। तो कैसे अब क्या करें हमने कि अब जो भी होगा भाग्य के भरोसे और भगवान के भरोसे होगा। अब वहाँ से हम निकल तो लिए। तो आपको एक चीज़ और बताएं कि उस दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा मतलब मौका आया था, जब मैंने आपको बताया है कि एक पकड़ छूटी थी। ये मतलब मेरी बिरादरी थी, गुप्तनी की थी। तो जब वो पकड़ छूटी रही तो उसके पिता जिसकी पकड़ हमने एक बार आपको बताया है वीडियो में, जिसके पिता ने पैसा उतना नहीं दे पाया था और 2.5 लाख में ही पकड़ छोड़ी गई थी मेरी बात के ऊपर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो गई थी निर्भय के बीच में और मेरे बीच में, मन मुटाव चल ही रहा था। तो उस समय दारू के नशे में हमने कह दिया था कि इतने पकड़ छूटेगी नहीं तो बवाल होगा। तो उसके बाद मतलब पकड़ छोड़ दी गई थी। तो फिर हुआ क्या, मतलब उनके पिताजी खुशी के मारे ना एक सूट लाए थे खरीद, मतलब हमको गिफ्ट में देने के लिए। तो जब गिफ्ट में देने के लिए सूट लाए तो वो सूट हम बहुत पैक करके रखे थे, क्योंकि बीहड़ में तो सूट पहनने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि बीहड़ में सूट पहनना मतलब मौत को दावत देना जैसा था। क्योंकि सीट हमेशा बैठ जाइए गुड़िया, कोई बात नहीं, बैठो यार, तुम्हें भी दिखाएं हमारी फ्रेंड है कितनी अच्छी है। ये मेरे लिए सरसों लाई थी अभी खेत का सरसों इनके घर में रखा था, हमें अचार रखना था तो वो लाई रही थी मेरे लिए। तो जब मैं मतलब सूट वो उठा के रख ली, तो जिस दिन भागना था उस दिन मैं सच बता रही, उस दिन मैंने पहली बार सूट पहना था। और कि भगवान की ही देन थी, क्योंकि बीहड़ में मतलब जो पैंट पहन के जाते हैं हम लोग ना, तो कहीं ना कहीं पकड़ ही जाते। तो वो जो सूट पहने थे, चुन्नी जो होती तो वो लपेटे थे मुंह पर। तो जब निकल के हम लोग जब लड़के से कहा तो लड़का कहने लगा अरे ठीक है श्याम भैया, अगर ऐसी बात है तो चलो हम तुमको छोड़ देते हैं। तो भाई जब छोड़ने लगे, हमको छोड़ने के लिए उस गांव के लिए लेके गए हम लोगों को। जब लेके गए तो जब मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं तो देखे कब मोटरसाइकिल पंचर हो गई उनकी भैया की। अब मोटरसाइकिल पंचर हो गई, सुबह के बज रहे 5 और 5 बज रहा, बारिश भी हो रही थी। अब उसके बाद ना हमको सुकून ना श्याम को, मेरे दिल में धड़कन ही हो रही, क्योंकि गांव पास ही में था और बीहड़ भी पास में था, अड्डी हमें लगता। वो तो रात भर भटकते रहे, इसलिए हम लोगों को पता ही नहीं था। अब भाई निर्भय को सारी बातें पता ही रहती है, जानकारी रहती है कि कौन सा गांव कितनी दूरी पे पड़ता है, कौन सा गांव कितनी दूरी पे पड़ता है। उसके तो हर जगह नेटवर्क है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस ही को कॉल करके कह दे कि 2 लोग गैंग से भाग गए, उनको पकड़ लो जाके। तो अब हम और श्याम, एक कुआं था,
कुआं से कुछ लोग गांव में पानी आनी निकालते थे, तो वो कुआं था, कुआं के पीछे हम और श्याम खड़े थे। तो श्याम ने 9mm की पिस्टल ले रखी थी, हमने 32 बोर की पिस्टल ले रखी थी। हमने श्याम से कहा, श्याम अगर ज़िंदगी लिखी हो तो मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, और अगर मौत लिखी है तो आज बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो अपने भाग्य को हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। हमने अगर निर्भय के हाथ नहीं मरना लिखा होगा तो आज पक्का मौत है, लेकिन कोई बात नहीं है, जाइए आप गाड़ी सही करवाइए। तो भैया जाके तुरंत गाड़ी सही करवाए। तो मोटरसाइकिल जब सही हो गई, उसके बाद मतलब 5:30 बजे बाइक सही होने के बाद हम लोग बाइक पे बैठे, भैया हमको वहाँ से निकाल लिए। तो श्याम, हम और भैया बाइक पे तीनों लोग बैठ के निकल लिए। तो हम अपना मुंह बांधे थे। तो जो क्या बोलते हैं, औरैया जब पार करते हैं ना, तो जमुना पड़ती है ना, जमुना वाला पुल था। तो जमुना वाला जब पुल रहा है तो हम लोग पार करके जब निकल रहे थे तो हम पीछे बैठे थे, बैग टांगे थे जिसमें मतलब, और देख लीजिए जो पैंट था, पैंट के ऊपर सलवार पहन रखे थे हम। तो पैंट में अपनी 32 बोर की रिवाल्वर को हम रखे थे, कारतूस को कमर से लगाए थे, और श्याम अपनी पिस्टल को अपनी पैंट में रखे थे, मतलब थे। तो जब जमुना पार किए, जो पुल था, जब पुल के पास गए हैं तो वहाँ पर मतलब उस समय पुलिस लगती थी, 2 सिपाही लगते थे रात में। तो जब सवेरे 5:30 बज रहा था, जब हम लोग पार कर रहे थे, तो एक सिपाही ने हम लोगों की गाड़ी रोक ली। जब रोक ली बाइक, तो अब हम लोगों के पसीना चेहरे पर, मुंह पर, कि समझ में नहीं हमने कि ये पुलिस लगी, अगर पीछे लौटते हैं तो पुलिस को शक हो जाएगा, और आगे जाते हैं तो कहीं पकड़ ना ले पुलिस। तो ये सब मन में दुविधा चल रही थी, बहुत अफरा तफरी चल रही। तो हमने श्याम से कहा, श्याम क्या करना चाहिए? श्याम बोला, तुम चुप रहो और तुम परेशान ना हो, तुम शांति बैठो, और हम लोग देखते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो अब भाई अपनी जान के लिए तो मरेंगे, या मर मिटे या कर मिटे, 2 में से एक ही होगा। अगर मेरी मौत इन लोगों के सामने लिखी तो इन्हीं लोगों के हाथ होगी। तो भाई हम लोग हिम्मत करके अपनी बाइक को आगे लेके आए। तो एक सिपाही ने बाइक रोक ली। जब रोक ली तो जब देखा कि कहाँ से आए, तो मेरा भाई बोला कि अरे इधर एक गांव पड़ता है, पता नहीं किस गांव का नाम बता रहा था। तो इस गांव में मेरी रिश्तेदारी है, वहाँ गए थे तो जा रहे हैं, ये मेरी बहन है। तो ये मेरी बहन है। तो जब ऐसे कह दिया कि ये मेरी बहन है, तो जब पुलिस वाला ऐसे करके देखने लगा तो मेरी हंसी भी निकल गई, क्योंकि मेरे हंसने की आदत तो आप जानते ही हैं कि मेरी हंसने की आदत बहुत बुरी है। जब पुलिस वाला टॉर्च लगाने लगा तो मेरी हंसी निकल गई। तो वो सोचा कि मतलब लेडीज है कि कोई, मैंने तो बोला कि जाइए। जब जाइए कहा तो मेरे सुकून आया कि हो भगवान, बाल बच गए। ये स्थिति चल रही थी मेरी ज़िंदगी में। फिर जब मतलब जमुना पार करके ये पुल पार हो गया, फिर आगे निकले। जब आगे निकले तो पहुँचे हम मतलब हम लोगों को मतलब निकलना था गांव की तरफ, लेकिन अब गांव तो जा नहीं सकते क्योंकि आप जानते हो सुबह हो गया। अब जब सुबह हो गया तो पर पता है वहाँ एक मतलब भाई को पता नहीं कौन थे, उनका मालूम, मुझे मालूम इतना नहीं है, कुछ जानने वाले थे। तो श्याम कहने लगे कि एक काम करते हैं कि भैया कि आप चले जाओ और हम लोग ना यही छुपे रहेंगे, शाम को हम लोग मिलते हैं। तो देखो कौन सी जगह रहे, हाँ औरैया में, औरैया एक गांव, मतलब औरैया के पास एक गांव और पड़ता है, तो वहाँ हम लोग रुक गए। जब रुकने के बाद रात भर वहाँ मतलब टूटा खंडर टाइप का घर टाइप का था। तो जब वहाँ बैठे रहे हम लोग मतलब छुपे हुए, और भैया मेरे हमको लोगों को मतलब छोड़ के थोड़ी दूर चले गए। तो वे खाना मतलब कुछ व्यवस्था करने लगे। फिर देखा कि सुबह के टाइम तो बड़ा जैसे 6 बजे मतलब पूरे गैंग में अफवाह कट गई थी कि नीलम और श्याम और फरार हो गए हैं, गैंग से भाग गए हैं, इतना पैसा, इतना जेवर, इतने हथियार सब लेकर गए हैं। तो आपको सच बता रहे हैं कि उस समय का जो माहौल चल रहा था मेरे जीवन में उथल पुथल, वो हम बयां नहीं कर सकते हैं। अगर यकीन ना हो तो 2004 का आप जब मैं भागी थी उस समय का आप मतलब किसी पत्रकार से कहिएगा, मतलब वो अखबार वगैरह जब निकलते थे तो आप देखिएगा उस समय मेरी ज़िंदगी इतनी तहस नहस हो गई थी जीवन में, मैंने सोचा नहीं था। तो और आगे बताएंगे, लेकिन बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि पता है मिर्चा पीछे है ना, तो मिर्चा मेरे हाथ में लग गई बहुत तेज। जा रहे हाथ धुलेंगे, पूरा शरीर धुलेंगे जाके, नहीं तो बहुत मिर्चा लग रही है शरीर में। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिए।
और आप लोगों का प्यार स्नेह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। और भगवान से आशा यही करते हैं कि आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें और आपकी कुशलता से हम लोग भी कुशल मंगल से रहें। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, घर गृहस्थी करने में जो मज़ा है वो जीवन में किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। अपना घर, अपना परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चे, यही सब पालो और जितनी खुशी मिलती है ना नौक झोंक हर चीज़ में, वो अनुभव कहीं नहीं मिल सकता है। और आप ये सोचते होंगे कि नीलम के अंदर इतना सब कुछ, तो सच मानिए मैं जब आई थी मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। अब मैं पता है आम का अचार भी रखती हूँ, कटहल काट के रखी हूँ, कटहल का अचार रखूँगी, पूरा मसाला पीसे, जब मसाला पीसे हैं तो पूरे में लग रहा है मिर्चा, क्योंकि मिर्चा मुझसे बहुत एलर्जी होती है। तो ठीक है, अगर नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोगों को प्यार स्नेह मिल रहा है तो आप प्लीज़ मेरी कहानी को ज़रूर देखिए और अपना प्यार स्नेह हमेशा बनाए रखिए। और साथ साथ ये मेरी गुड़िया जी हैं, ये भी वैसे वीडियो बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती है, अपने खेत के बारे में बताती हैं और धान आन कैसे रोपाते हैं। मुझे तो सच बता रहे, मुझे तो जाने नहीं देते, मुझे भी धान आन लगाने का बड़ा मन करता है कि पानी में घुस के जो धान ऐसे करके लगाया जाता है। वैसे जीवन में, इंसान के जीवन में ना हर चीज़ को अनुभव लेना चाहिए। जैसे पहले कहते नहीं थे बंदूक थी तो हाथ में चूड़ी नहीं थी, आज चूड़ी है तो बंदूक नहीं है। अब खाली क्या है कि चूड़ी, बिंदिया, घर गृहस्थी, सहेली, सखी, बस इन्हीं से टाइम पास है और बहुत खुश हैं हम। सच में आप लोगों की दुआ है। ये देख लीजिए एक और आ रही है मेरी छमक छल्लू इसी वजह से मेरी मिर्चें लगी है पूरे हाथ में। ये बहुत दुष्ट औरत है ये तो भाई मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करना। आज बहुत पसीना लग रहा है, सच बता रहे हैं। और ये लोग वो यूट्यूब पे बनाती है वीडियो और आप लोग इनको भी सपोर्ट किया करिए, ये बहुत अच्छी है, सच बता रहे। मेरी फ्रेंड है, सामने ही घर है इनका, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ की तो बहुत अच्छी है, सच ला के दे देती है हमको और ये है, ये तो कटहल काटने में बहुत तेज़ है, कटहल कम काटती है, हाथ ज़्यादा काटती है अपना तो अगले वीडियो के लिए बाय, बताएंगे कि हम लोग छुप के क्या क्या किए थे और पुलिस से कैसे चकमा दे के भागे थे। अगली वीडियो के लिए बाय बाय।